144 करोड़ हिंदुस्तानियों का संपत्ति चंद कॉरपोरेट दलालों हाथों में बेचा जा रहा है। एक तरफ सांपनाग और एक तरफ नागनाथ बैठा है। मैं समझता हूँ ये भारत में बीजेपी और कांग्रेस मिल करके बर्बाद तो किया ही है। से जो है खास करके केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो आरक्षण खत्म, जाति धर्म की लड़ाई के जो है दंगे फसाद जो है शुरू चल रहा है। अभी तो देखिए कि इससे एसटी पर इतना अत्याचार हो रहा है, अभी एससी एसटी आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। दुर्भाग्य का बात यह है कि सरकार बहुजनों का हवाला देती है कि बहुजन का सरकार है, लेकिन बहुजन पर जब शोषण हो रहा है तो उस पर चुप्पी साध लेती है। आने वाले समय में सरकार को बदल देंगे, केंद्र तक सरकार को हम लोग बदलने का काम करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो सरकार ये काम कर रही है, ठेके पर जो ये करके ये संभवतः बहुत ही बहुजन समाज को गर्क में ले जाने का काम कर रही है कि केंद्र सरकार जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी है नौकरी ले रही है और इसके बाद जो है जितना भी सरकारी नौकरी है उसे ख़त्म कर रही है, लेकिन फिर वही जो है मामला ये सरकार खुद दोहरा रही है। इसके लिए हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोग मिलकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। अभी आए दिन देखिए, अभी हम लोग का जो है एससी एसटी का जो ये मिलता था, राशि मिलता था स्कॉलरशिप, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और अभी तो देखिए कि इससे एसटी पर इतना अत्याचार हो रहा है, अभी एससी एसटी आयोग का गठन भी नहीं हुआ है बिहार में। सरकार बहुजनों का हवाला देती है कि बहुजन का सरकार है, लेकिन बहुजन पर जब शोषण हो रहा है तो उस पर चुप्पी साध लेती है। आप देखिएगा कि एयरपोर्ट में, रेलवे में, मेट्रो में जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें आउटसोर्सिंग के तहत बहाली हो रही है। पूरे पैन इंडिया स्तर पे आप देखेंगे करोड़ों लोगों की बहाली हुई है, लेकिन एक भी बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। हालांकि केंद्र ने तो बनाया भी नहीं है, आरक्षण को खाया जा रहा है। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण हमको कहां से मिल पाएगा। तो इसी आरक्षण को खाने के लिए सरकार क्या कर रही है कि आरक्षण ये आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारियों की बहाली कर दे रही। सर आरक्षण तो गयो, अब क्या करिएगा। मैं समझता हूँ ये भारत जब से आज़ाद हुआ है, ये भारत का स्थिति हम लोगों को बद से बदतर कर दिया गया है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का संपत्ति चंद कॉरपोरेट दलालों हाथों में बेचा जा रहा है। एक तरफ सांपनाग और एक तरफ नागनाथ बैठा है। मैं समझता हूँ ये भारत में बीजेपी और कांग्रेस मिल करके बर्बाद तो किया ही है और उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार चल रहा है। और आज भारत में हम लोग भीम आर्मी सजग हो चुके हैं, क्योंकि जो भी गड़बड़ करेगा उसका सरकार को हम लोग हड़बड़ करने का काम करेंगे। क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे भारत में सक्रिय हो गया है और ये लोग भ्रष्टाचारी का जो बोलबाला हो गया है, हर जगह घोटाला सरकार बैठा है। ये लोगों को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सबक सिखाने का काम करेगा। आने वाला समय में लोकसभा चुनाव ये सब सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। आरक्षण हम लोग खत्म होने भी नहीं देंगे, इसलिए नहीं होने देंगे। हम लोग जो बहुजन समाज जो हम लोग हैं, ये सिर्फ जो ठगने वाला सब आदमी है ना, वो सब दिन करेंगे, लेकिन हम लोग अभी सब बहुजन सजग हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो सरकारी नौकरी तो अब कहानी खत्म हो गई, सबको प्राइवेट कंपनी बहाल कर रही है, उसमें आरक्षण भी नहीं है। 2 लाख रुपया दीजिएगा तो नौकरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब से जो है खास करके केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो आरक्षण खत्म, जाति धर्म की लड़ाई के जो है दंगे फसाद जो है शुरू चल रहा है। और हम लोग आज़ाद समाज पार्टी यही जो है निर्णय लेते हैं कि आपके रवैया ठीक नहीं है, इसलिए विवश होकर के आपके रवैया के हम लोग खिलाफ जाएंगे। आज़ाद समाज समय में सरकार को बदल देंगे, केंद्र तक सरकार को हम लोग बदलने का काम करेंगे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। आपका चैनल को बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।